हमारा टॉपिक रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड तो देखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में सुना है, मगर आज वही सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम देखेंगे कि इसको हम प्रिपेयर कैसे करें, इसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, ठीक है। अगर इसकी हम केमिकल फार्मूला देखेंगे, द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो नोन एज caustic soda and its chemical formula is NaOH and strong base. It is strong base. Now, how sodium hydroxide is prepared in laboratory? ठीक है, लैब में हम कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लैब में हम कैसे बनाते। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज prepared या sodium hydroxide is manufactured in laboratory by the process of electrolysis, by the process of electrolysis। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर इन लेबोरेटरी बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बनाते हैं लैब में, मगर किस प्रोसेस से बनाते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलिसिस हम किस चीज को करते हैं की बात आती है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको हम कहते हैं ब्राइन। द कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl नोन एज ब्राइन। इस सॉल्यूशन को हम लेते हैं और इसी सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं इसमें। जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास हो जाती है, इट डिकम्पोजेस। ये क्या होता है? इट डिकम्पोजेस। जब ये डिकम्पोज होता है, तो क्या बन जाता है? एक तो बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा बनता है क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। When electricity is passed through a concentrated solution of sodium chloride, it decomposes to form sodium hydroxide, chlorine gas and hydrogen gas। तो यहाँ पे ये बन जाता है क्लोरीन और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर-अल्कली प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर-अल्कली प्रोसेस, CHLOR, क्लोर-अल्कली प्रोसेस। अल्कली कहते हैं बेटा हम बेस को, अल्कली क्या किनको कहते हैं? अल्कलीज कहते हैं हम बेसिस को। वो बेसिस जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, उनको हम अल्कलीज कहते हैं। ठीक है, हाँ, अल्काइन ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये ग्रुप होता है एक सॉल्यूशन में, चाहे अल्कोहल का ग्रुप ले दो, वो अल्काइल है। ये अल्कलीन है, अल्कलीन का मतलब है अल्कलाइन, अल्कली का मतलब है, अल्कली का मतलब होता है ये एक बेस है। देखिए बेसिस जो है, सारे बेसिस वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। जो बेसिस वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, उनको हम अल्कलीज कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर-अल्कली प्रोसेस। क्लोर मीन्स क्लोरीन, क्लोर-अल्कली प्रोसेस को हम क्यों कहते हैं? क्लोर मीन्स क्लोरीन, क्लोर मीन्स क्लोरीन एंड अल्कली मीन्स बेस, अल्कली मीन्स बेस। तो इसका नाम इसीलिए रखा गया है क्लोर-अल्कली प्रोसेस, बिकॉज अपॉन द नेम ऑफ द टू प्रोडक्ट्स, जो दो प्रोडक्ट यहाँ पे निकलते हैं, एक क्लोरीन होता है, दूसरा होता है अल्कली। ठीक है, अल्कली। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद अगर हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज पे, अगर हम जाएंगे, हमें क्या करना है? हमें इसका सॉल्यूशन, पहले हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। से फॉर एग्जांपल हमारे पास है सॉल्यूशन इसका NaCl प्लस H2O। ठीक, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये बन जाएगा NaOH प्लस Cl प्लस H2। ठीक है, मगर ये लेना है हमें कंसंट्रेटेड। क्या लेना है?
concentrated. The concentrated solution of NaCl is known as brine. When electricity is passed through the concentrated cold and concentrated solution of NaCl, it decomposes to form a sodium hydroxide, chlorine and अब ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? क्लोरीन प्रोड्यूस होता है Cl गैस जो है ये एनोड पे जाता है. किस पे? ये एनोड पे प्रोड्यूस होता है. और हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन जो है ये कहाँ पे होता है? कैथोड पे. किस पे? कैथोड पे. और सोडियम हाइड्रोक्साइड सर कहाँ पे बनता है? ये बनता है नियर कैथोड, कैथोड के नजदीक. हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स जिसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी एज कंपेयर टू सोल्यूट. ओके, फॉर एग्जांपल एक तो होता है हमारे पास है 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट. 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट को अगर हम 5 ग्राम ऑफ वाटर के साथ ऐड करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी किसकी? शुगर की कॉन्सेंट्रेशन रहेगी उसमें ज़्यादा, तो उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड. जो NaCl plus H2O gives NaCl plus H2O gives NaOH plus क्लोरीन प्लस, जो क्लोरीन हो ये एनोड पे बनता है, ये कैथोड पे बनता है. और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे बनता है? ये भी बनता है नियर कैथोड पे, नियर कैथोड पे. अब अगर हम देखेंगे इसमें थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ जो है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे. तो कैसे हमें इसको रिएक्ट करना है, किस चीज़ के साथ रिएक्ट हो जाएगा, तो क्या क्या बना सकता है. प्रोसेस जो है क्लोर अल्कली प्रोसेस जो है, ये क्लोर अल्कली प्रोसेस जो है, इट टेक्स अ टाइम टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड. It takes a time to produce sodium hydroxide. This is because कि जो सोल्यूशन होता है हमारे पास, जो सोल्यूशन होगा NaCl का, हमें ये पूरा इवोपरेट करना है इलेक्ट्रिसिटी से. किससे? इलेक्ट्रिसिटी. जब ये पूरा डिकम्पोज हो जाएगा तब हमारे पास आ जाएंगे, तब हमारे पास बनेगा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, यहाँ तक याद रहा आपको? यहाँ तक याद. तो इसके लिए प्रोसीजर क्या रहेगा? सभी देखो, इसके लिए हमारा प्रोसीजर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है हमें. ठीक है, ये है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. ठीक, तो वाटर में मैंने सोडियम किसका सॉल्यूशन है? ये सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट. The cold and concentrated solution of NaCl. Okay? इसके लिए प्रोसीजर सिंपल सा यही रहता है, ये बीकर. ठीक है, मगर मैंने इसको इसमें रखा है इसलिए कि मैंने आज नए इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे बनाए हैं. ठीक है, एक्चुअली इलेक्ट्रोड होता है इस तरह का. ठीक है, वो मैंने पेंसिल को यूज़ किया है. ठीक, इसलिए मैंने इसको वुल्फस बोतल में, इसमें प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये याद रखिएगा, इसमें प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस किया जाता है, ना कि ये. तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे रखा है ताकि ये जो इलेक्ट्रोड्स हमारे पास है ये थोड़ा सेपरेट, दूर दूर रह जाएंगे इसमें, इसलिए. अदरवाइज इसको इसमें भी किया जाता है. और यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलेगा कि जब एक सॉल्यूट, जब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो फर्दर वो डिज़ोल्व नहीं होता है. ठीक है, वो फर्दर डिज़ोल्व नहीं होता है. और दूसरी बात ये है कि वाटर में जितना भी हम ये मिलाएंगे, वाटर की जो लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं होती है तब तक जब तक के सारे स्पेसेस फिल ना हो जाए. जब स्पेसेस फिल हो जाएंगे तब वाटर के लेवल बढ़ जाती है, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी. ओके, तो हमने लिया है cold and concentrated solution of NaCl. When cold and concentrated solution of NaCl is react with the water, react with the ये जो cold and concentrated solution of NaCl, ठीक, पहली बात है मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको ये क्यों हो गया है. ठीक,
पहले तो इसका कलर, हाँ हाँ हो गया, चल रहा है। कुछ ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ से? बॉयज नहीं आएगा आपको वहाँ से। इसका कलर जो है ना वो थोड़ा, हाँ तो ये है कैथोड। एनोड नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव? एनोड पॉजिटिव होता है। क्या होता है? तो पॉजिटिव, यहाँ पे ये टर्मिनल जो है ये पॉजिटिव है, यहाँ पे बन जाएगा हमारा क्लोरीन गैस, और यहाँ पे बन जाता है हमें, आप देखो एक एक करके फिर आ जाओ आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाता है हमारा जो यहाँ पे गैसेस, मुझे लगता है मैं इसमें करूँगा, इसमें सबको दिखाई देगा। आप ये पकड़, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेना है NaCl का, तो उसमें से हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। जो ही हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जो ये कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl जो है ये क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाएगा। जब ये डिकम्पोज हो जाएगा तो जो कैथोड होता है, कैथोड पे क्या बन जाता है? कैथोड पे बन जाता है हमारा क्लोरीन गैस। जो कैथोड है यहाँ पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो जाएगा, एनोड पे हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस, और इनके बीच में जैसे कि जो कैथोड है उसके नज़दीक बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बन जाएगा इसमें, बट ये जो सोल्यूशन है वाटर जो है, इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए जो सोल्यूशन है जितना इसमें वाटर है वो हमें डिकम्पोज करना है इलेक्ट्रिसिटी से। किससे करना है? इलेक्ट्रिसिटी से। जो ही वो डिकम्पोज हो जाएगा कंप्लीटली, तो हमारे पास वहां पे बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेन जो हमारे पास था वो था प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने देखा है यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी यूज़, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, मगर आज हम बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड लैब में। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लैब में बनाएंगे। तो किस प्रोसेस से इसको बनाया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या कहते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस जो है ये यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं NaCl में, कंसनट्रेटेड NaCl, उसको हम ब्राइन कहते हैं, उसमें जब हम पास करते हैं तो क्या हो जाता है? वहाँ पे डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। जब डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हो जाएगा। आपका नाम क्या है? हैं? मैंने क्या बोला है आप बोल सकते हो थोड़ा? आप ये हमारा जो प्रैक्टिकल है क्या है हमारा आज का हम लोग का प्रैक्टिकल है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग NaCl लेंगे। NaCl को हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद हम लोग का जो डिज़ोल्व हो जाएगा, इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे तो हम लोग का दो चार्ज होगा, एक कैथोड और एक एनोड। हम लोग जानते हैं कि एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्राइन सोल्यूशन, मतलब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। हाँ, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl को हम ब्राइन कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, जिसमें से मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या, सोडियम क्लोराइड को क्या किया जाता है? डिकम्पोज किया जाता है। हाँ, तो फिर हम लोग दोनों चार्ज को लेके इसमें डालेंगे, इसमें रखेंगे। हाँ। इसके बाद हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट इसके बाद जब इसमें हम लोग होगा तो हम लोग जानते हैं कि कैथोड में हम लोग का हाइड्रोजन बनेगा और एनोड में हम लोग का क्लोरीन बनेगा। तो ये प्रोसेस अभी होगा तो इसमें दिखेगा। ठीक है। तो इसको कितना टाइम लगेगा लगभग ये सोडियम हाइड्रोक्साइड? लगभग 10 मिनट।
ओके 10 मिनट लग जाएगा इसका, क्योंकि आपका जो ये सोल्यूशन जो है इनिशियल सोल्यूशन जो है इसमें, तो ये पूरा इवापोरेट होना चाहिए, वाटर जो है पूरा इवापोरेट होना चाहिए, पूरा डिकम्पोज होना चाहिए। जो ये डिकम्पोज हो जाएगा पूरा डिकम्पोज, तो वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा वहाँ पे। मगर सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे बनता है? ये कैथोड के नज़दीक बन जाता है, ये कैथोड के नज़दीक बन जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा है। जैसे कि इसके यहाँ पे मैंने बताया ये, तो इसका कहना था ये हाँ, तो इसका जैसे कि कहना था कि ये हमें एक concentrated solution, the cold and concentrated solution of sodium hydroxide, cold and concentrated solution of NaCl known as brine. When electricity is passed through the concentrated solution of NaCl, it decomposes to form sodium hydroxide, hydrogen gas and chlorine. तो जब ये डिकम्पोज हो जाना शुरू हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाने, तो इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्लोर अल्कली प्रोसेस इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन और अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी हमने इसमें पास की है, तो आप देखो यहाँ से कुछ विजिबल हो रहा है, यहाँ से कुछ विजिबल हो रहा है, क्लोरीन गैस भी हो, हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से रिलीज होता है। अब जो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ बन जाएगा तो जो एनोड है, एनोड के नज़दीक यहाँ पे एक थोड़ी सी मेम्ब्रेन बन जाएगी, यहाँ पे जहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। बट इस प्रोसेस को करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि ये जो वाटर है ये पूरा हमें इवापोरेट करना है, इसे पूरा इवापोरेट करना है। तो दूसरी खासियत है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, अगर हम यहाँ पे देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जब ये एक्सपोज एयर में होता है, जो भी ये एक्सपोज एयर में होता है, तो इस पे से जो वाटर ड्रॉपलेट्स लग जाते हैं, थोड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर कैच करता है। क्या करता है? नमी जो एटमॉस्फेयर की ना, ये देखिए आप, तो ये देखिए आप, ये नमी जो है ना एटमॉस्फेयर से नमी इसको कैच करता है, जिसकी वजह से ये जो लगता है इसमें पानी आ गया है, ठीक है, पानी ही होता है इसमें, ठीक। यही सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें प्रिपेयर करना था। कैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इट इज़ यूज्ड इन द लेबोरेटरी, वो तो आपको पता ही है, जैसे कि हम लैब में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ होता है, और इतना ही नहीं पेपर में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ऑल्सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द डिटर्जेंट्स एंड सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने के काम में सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसको हम अल्कली कहते हैं, इसको हम अल्कली भी कहते हैं। अल्कली और बेसिस में मैंने फ़र्क बताया है इतना कि बेसिस जो है सारे बेसिस वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट जो बेस वाटर सॉल्युबल होती है तो उसको हम अल्कली कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अल्कली। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ दिखाई है। अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डिफरेंट एसिड्स के साथ रिएक्ट होता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। सो फॉर एग्जांपल इफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टेड विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टेड विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो वहाँ पे बन जाएगा NaCl प्लस वाटर बन जाएगा। इसी तरह अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टेड विद द H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म्स सोडियम सल्फेट एंड वाटर, सोडियम सल्फेट। सो ये डिपेंड अपॉन द नेक्स्ट ग्रुप क्या होगा, डिपेंड करता है उस ग्रुप पे जो नेक्स्ट ग्रुप होगा, इसका एसिड कौन सा होगा वहाँ पे, तो उसी टाइप का सॉल्ट बन जाएगा, हमें उसी टाइप का सॉल्ट बन जाएगा। सो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल था वो था आज प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने देखा है कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, जो ही हम इसमें पास करते हैं डिकम्पोज हो जाता है। उसी डिकम्पोज की वजह से हमारा जो ये क्या होता है, हमारा जो जैसे कि इसने दिखाया अभी हमें कि यहाँ पे हमें 2 एनोड चाहिए। प्रोसीजर क्या रहता है, एक तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए, यहाँ पे दूसरा हमें इलेक्ट्रोड्स चाहिए, ठीक है। तीसरा हमें सोडियम क्लोराइड जो है इसका सोल्यूशन चाहिए, तो सोल्यूशन हमने बना दिया है। फिर उसी में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए मैंने ये प्रोसेस है, ये दिखाया है सब कुछ, ये आपको याद रहा, अब आ जाएगा।